दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। अगले दिन सुबह होते ही मोहन जल्दी से उठा और नहा धोकर अपनी किताबें लेकर कॉलेज की तरफ चला। उसने शहर पहुंचकर पहले तो अपना आवेदन पत्र जमा कराया, फिर कॉलेज पहुंचा। वाद विवाद का दिन था, इसलिए पढ़ाई तो न होनी थी और चारों तरफ इसी विषय की चर्चा थी कि कौन अपने विचार कैसे प्रकट करेगा और किसका विषय सही है। एक पेड़ के नीचे खड़ा मोहन अभी अपने विषय को पढ़कर देख रहा था कि धर्मू ने आकर चौंका दिया। आते ही बोला, जनाब कुछ लिख कर लाए हो या नहीं? हाँ लाया हूँ, लाता कैसे नहीं, मोहन ने विश्वास से जवाब दिया। तो हमें भी तो दिखाओ क्या लिखा है, धर्मू ने कॉपी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। नहीं अभी नहीं, जो देखना है वही देख लेना, मोहन ने हाथ पीछे खींचते हुए कहा। ओह, ऐसा क्या लिख दिया जो दिखाना ही नहीं चाहते, धर्मू ने खाली हाथ की जलन पर तोरियां सिकोड़ कर कहा। हाँ है कुछ जो सबके लिए है, केवल एक तुम्हारे लिए नहीं। तो ठीक है, आओ चले, नाराज क्यों होते हो? सभी जा चुके हैं, धर्मू ने समझौता किया। कहकर वह अपनी रबर की चप्पल से रेडियो को टिप टिप पीटता हॉल की तरफ चला। मोहन भी हाथ में अपनी कॉपी लिए उसके पीछे चला। मोहन और धर्मू आगे बढ़े और जाकर कतार में सबसे पीछे बैठ गए। सभी अध्यापकगण आ गए तो प्रिंसिपल साहब ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। वे अपनी सीट से उठे और मंच पर जाकर बोले, प्यारे विद्यार्थियों और उपस्थित आदरणीय साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कॉलेज में हर वर्ष किसी विषय को चुनकर उस पर हम अपने नौजवान युवक और युवतियों के विचारों को जानने का प्रयास करते हैं और देखते हैं इस बात को कि हमारे उस वर्ग की सोच कैसी है। इतना कहकर प्रिंसिपल साहब वापस आकर अपनी सीट पर जम गए। इसके बाद आयोजन समिति के अध्यक्ष उठे और उन्होंने मंच पर जाकर पहले विद्यार्थियों को अपने विचार प्रकट करने के लिए निमंत्रण दिया। निमंत्रण पाते ही छात्र पंक्ति से एक इकहरा सा नौजवान उठा और मंच पर पहुंचा। काफी लंबे संवाद के बाद नौजवान ने अपने भाषण को अंजाम दिया और उसके सारे विचारों से यह निष्कर्ष निकाला कि यदि हमें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है और विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा होना है तो हमें विकसित राष्ट्रों की तहजीब को भी अपनाना होगा। इसके बाद अध्यक्ष साहब फिर मंच पर गए और अगले प्रतियोगी मोहन के नाम की पुकार लगाई। हाल की पिछली सीट पर बैठे मोहन ने अपने नाम की पुकार सुनी तो खड़ा हो गया। वह आगे बढ़ा और अपने विश्वासी कदमों से चलकर मंच पर पहुंचा। मंच पर पहुंचकर मोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक जन समूह उसे हॉल में दिखाई दिया, जो इस समय मोहन को अनेकों आंखों से देख रहा था। जनसमूह भले ही कितना दरिद्र क्यों ना हो, लेकिन जब उसकी आंखें एक साथ किसी व्यक्ति पर पड़ती है तो अच्छे अच्छे आत्मविश्वासियों के कदम डगमगाते नजर आते हैं। उन्होंने सबकी नजर अपने ऊपर देखी तो उसे एक बार तो दिल में घबराहट सी हुई,
लेकिन जल्द ही वह संभल गया और सच्चाई और विश्वास के कदमों से आगे बढ़कर वह माइक के सामने जा खड़ा हुआ। उसने जेब से अपने पन्नों को निकाला और उपस्थित जनसमूह के सामने अपने विचारों को पढ़ना शुरू किया। वह बोला, गुरुजनों और उपस्थित छात्र छात्राओं, मैं कोई वक्ता तो नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह से एक साधारण छात्र हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि अनायास ही मुझे आज यहाँ पर अपने विचार प्रकट करने का मौका मिल गया। अपने विचारों से मैं न तो किसी की आलोचना करना चाहता हूँ और न किसी की बड़ाई। मैं तो सिर्फ आपके सामने एक सच्चाई और नैतिकता से भरी तुलना करूँगा। जिस सज्जन को जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करे। इतना कहने के बाद मोहन कुछ सेकंडों के लिए चुप हो गया जाता है, फिर बोलता शुरू करता है। उपस्थित सज्जनों, आप सभी इस बात को भली भांति जानते होंगे कि भारत की भूमि सदियों से ऋषि महर्षियों और मनीषियों की भूमि रही है और ये हमारा सौभाग्य है कि दुनिया में जितने भी संप्रदाय हुए हैं उनमें से अधिकांश संप्रदायों की स्थापना करने वाले संतों और महात्माओं ने इसी पवित्र भूमि पर जन्म लिया है और दुनिया को बताया है कि इस देश की मिट्टी में कुछ इस तरह की बात है कि ये मिट्टी एक साधारण आत्मा को परमात्मा के समान बना देती है। इस बात का इतिहास भी प्रमाण देता है। यदि मैं अपने विचारों को देखूं तो ये पूरी दुनिया मुझे एक रंग का ऐसा डब्बा दिखाई देती है जिसमें हर देश के अपने अपने अलग अलग रंग निहित है और इन रंगों से ही दुनिया में उस देश की सभ्यता और संस्कृति की पहचान है और इन रंगों में से ही हमारे पास भी हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। एक रंग जहाँ हमारे विकास की समृद्धि को दर्शाता है तो दूसरा रंग वही हमारी शांति को दर्शाता है और इन दोनों रंगों से ऊपर एक तीसरा रंग ऐसा भी है जो दुनिया में हमारी सभ्यता और संस्कृति की सच्चाई और नैतिकता को प्रदर्शित करता है। लेकिन आज ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे इन रंगों में सदियों से उपस्थित सच्चाई और नैतिकता आज धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। लोगों, क्या वास्तव में हमारे मूल्य और सभ्यता संस्कृति इतने खराब है कि हम उनका तिरस्कार कर रहे हैं? यदि सभ्यता संस्कृति के इन रंगों की पहचान ही न रहेगी, हमारे अंदर ही न रही, तो इस संसार में हमारी क्या पहचान रह जाएगी? मोहन ने इतनी बात कही और फिर कुछ सेकंडों के लिए रुका और थूक को निगलते हुए फिर बोला, और अब अंत में मैं भी कुछ प्रमाण देना चाहूँगा। शायद इन प्रमाणों को सुनकर ही कुछ आंखें खुल जाए। महात्मा गांधी ने एक बार भौतिक शास्त्र के एक फार्मूले से पूर्व और पश्चिम की सभ्यता की तुलना की थी। उन्होंने कहा था कि पश्चिम समाज एक सेंट्रीफ्यूगल है जो हमेशा अपने केंद्र से बाहर निकलने की कोशिश करता है और इस कोशिश में वह अपने रास्ते में आने वाले को नष्ट करना चला जाता है। हालांकि ऐसा करने में वह अपना भी अक्षय करता है और इसलिए वह अल्पजीवी सिद्ध होता है। दूसरी तरफ भारतीय समाज एक सेंट्रीपिटल है और वह अपने केंद्र यानी आत्मविश्वास की तरफ झुका रहता है और अपनी इस प्रवृत्ति के कारण वह दीर्घजीवी है और इस देश का सनातन इतिहास इस बात का साक्षी है। पश्चिमी सभ्यता राक्षसी है, इसलिए भारत को अपने मार्ग पर चलकर विश्वशक्ति बनना चाहिए। धन्यवाद। इन शब्दों की समाप्ति के साथ ही पूरा हॉल तोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
प्रिंसिपल साहब ने मोहन का विश्लेषण सुना तो फूले न समाये, दौड़े आए और आकर मोहन की पीठ थपथपाई। पीछे बैठा धर्मू भी इस समय कम खुश न था। वह भी दौड़ा आया और आकर मोहन से गले से लिपट गया। चूंकि वाद विवाद में जीतने वाले के लिए पुरस्कार की भी व्यवस्था की गई थी, इसलिए मोहन को 1000 रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की गई। प्रिंसिपल ने बड़े गर्व के साथ मोहन को राशि प्रदान की और आशीर्वाद दिया। मोहन ने पुरस्कार की राशि पाई तो वह घर जाते समय बाजार पहुंचा और उसने उन पैसों से हरिया और गणेशी के लिए एक एक जोड़ी जूती और एक रेडियो खरीदी। पारो के लिए एक शॉल और बिंदिया के लिए एक कंगन खरीदा और इस सामान को लेकर वह धर्मों के साथ घर की तरफ चल देता है। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।